हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो ज़रा उसे एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश, कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाला था E बराबर F/Q। विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत बल बटा आवेश। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और विद्युत क्षेत्र का जो SI मात्रक था वो न्यूटन प्रति कूलम था। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो होता ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि एक कूलम चार्ज को, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पे जब हम रखते हैं तो जो आवेशित वस्तु है या आवेशित कण है वह कितना बल आरोपित करता है, वह उस बिंदु का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जरा समझेंगे। यहां पे मान लीजिए कि यह एक धनावेशित वस्तु है, ठीक है, और इस धनावेशित वस्तु का ये हम मान लेते हैं कि इसका फील्ड का ये है, स्पेस है। हमने यहाँ पे एक स्फीयर बनाया। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर जो भी आपको दिख रहा है हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। और हमने पिछले वाले वीडियो में ये बात समझा था कि जैसे जैसे आवेशित वस्तु से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटता है, विद्युत क्षेत्र का मान घटता है। आप खुद सोचिए कि यहाँ पे धनावेशित वस्तु है और कोई पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, जो भी चार्ज हो, बहुत दूर ले जाकर रख दीजिए, इन्फिनिटी पे, अनंत पे, तो क्या यह बल लगाएगा? ये बात समझ में आ रही है? या अगर गणितीय प्रक्रिया हम करके निकालेंगे भी तो उसका मान इतना नगण्य होगा कि वह इसके फोर्स को, फील्ड को अनुभव ही नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो जैसे मैं ये कहूँ कि पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है तो क्या कहीं से भी खींच लेती है? तो इसका अपना एक दायरा है, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा डिस्टेंस आता है जिसके बाद ग्रेविटेशन खत्म हो जाता है। पृथ्वी का जो खींचने की जो ताकत है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसका अपना एक क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण का अपना एक फील्ड है अर्थ के लिए, एक खास दायरा है। तो उसके बाद के वस्तु को अपनी तरफ नहीं खींच सकती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। ठीक उसी प्रकार से मैंने ये मान लिया कि यह जो आवेशित वस्तु है इसका ये जो फील्ड है, इसमें कहीं भी आप चार्ज रखते हैं तो उस पर ये बल लगाएगा। अब पॉजिटिव रखिएगा तो धकेलेगा, क्योंकि प्लस प्लस में विकर्षण होता है। कोई निगेटिव चार्ज रखिएगा तो खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के बीच अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो यहाँ पे ये जो फील्ड है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हमने बोला P, ठीक है, और यहाँ पे 1 कूलम हमने चार्ज रखा। अब 1 कूलम चार्ज रखा, अब ये जितना उस पर बल लगा रहा होगा उसको क्या कहेंगे? उस बल को कहेंगे इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ई से दिखाते हैं उसको। तो मान लीजिए कि 1 कूलम हमने चार्ज रखा और यह जो आवेशित वस्तु है उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 5 न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन यही 1 कूलम चार्ज यहां रख दें और यहाँ पे पॉइंट R है, तो अब यहाँ पे चार्ज रखिएगा तो यहाँ जो आवेशित वस्तु है और यहाँ जो चार्ज रख, उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया?
कम हो गया। और कूलाम का नियम हम लोग पढ़े हैं, कूलाम के नियम में F बराबर क्या था, K गुने Q1 गुने Q2 बटा R का स्क्वायर। तो R क्या था, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी। तो जब दो आवेशित कणों के बीच की दूरी कम होती है, R का मान कम होगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। जब यहाँ पे देखिए R और F एक दूसरे से उल्टा रिलेटेड है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो जैसे जैसे आवेशित कणों के बीच की दूरी कम होगी वैसे वैसे फोर्स का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा बढ़ जाएगा। तो अब यह आवेशित वस्तु इस बिंदु पर यदि हम 1 कूलम आवेश रखते हैं तो ज्यादा बल आरोपित करेगा, यानी इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 5 न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ जैसे कि मान लेते हैं उससे ज्यादा 15 न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख रहे हैं तो अब ये 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। उसके आगे एक और पॉइंट बढ़ जाते हैं S, और यहाँ पे 25 न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ पे कितना 15 न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ पे मैंने माना 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये तो वैल्यू मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे आप इसके तरफ आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटते जाएगी। यदि यहाँ पे 5 है, थोड़ा दूर और जाएंगे तो 1 हो जाएगा, थोड़ा दूर और जाएंगे तो 0 हो जाएगा, उसका पूरा खत्म हो जाएगा। तो मैंने एक सिंपल सा एक छोटा सा दायरा बनाया हुआ है। अब मुझे समझाना ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो जरा इस बात को आप समझिएगा कि यहाँ पे हम 1 कूलम चार्ज ये पॉजिटिव ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस के बीच में क्या होता है, विकर्षण। ठीक है, अब क्या होगा, हम चाहते हैं कि यह 1 कूलम चार्ज अनंत से हम बिंदु R तक लेके आए। इस बात को जरा समझिए अच्छे से। हम चाहते हैं कि 1 कूलम आवेश हो हमारे पास, और उस 1 कूलम आवेश को अनंत से इस बिंदु R तक लाना है। तो आप किसी भी वस्तु को जब आप कहीं ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए बल लगाना पड़ता है। बल लगाइएगा और ले जाइएगा तो उसमें विस्थापन होगा, और बल और विस्थापन का डॉट गुणन कार्य होता है। तो आपको काम करना पड़ेगा, काम करिएगा तो एनर्जी खर्च होगी। एनर्जी खर्च होगी तो ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा का न तो निर्माण होता है न विनाश होता है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो एनर्जी ओनली कैन चेंज द फॉर्म, वो सिर्फ रूप बदल सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो अब क्या होगा भाई, तो जरा समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कि 1 कूलम चार्ज है और वो इन्फिनिटी पे है, ये पॉजिटिव चार्ज है। 1 कूलम धन आवेश है, परिभाषा पढ़ लीजिए, एकांक धन आवेश। एक लाइन को रिलेट करते हैं। एकांक धनावेश का मतलब है 1 कूलम। ठीक है, तो एकांक धनावेश को कहां से, किसी धनात्मक विद्युतीय क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एक शब्द इसमें छूट गया है, एकांक धनावेश को अनंत से, यहां पे आप इसको जोड़ सकते हैं थोड़ा, यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा आप ऐड कर लीजिएगा। एकांक धनावेश को अनंत से, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो, 0 हो। ठीक है, तो एकांक धनावेश को अनंत से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 0 है, मतलब वहां पे 1 कूलम चार्ज रख दिया जाए तो मान लीजिए कि ये फोर्स लगाएगा ही नहीं, तो इन्फिनिटी से लेके आइए। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज को अनंत से किसी धनात्मक विद्युतीय क्षेत्र में, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो धनावेश है, इसके चारों तरफ जो ये फील्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक विद्युतीय क्षेत्र। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसी फील्ड को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक विद्युतीय क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण होगा, पोटेंशियल भी पॉजिटिव नेगेटिव वो चार्जेस के कारण होगा। ठीक है, ओके। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी धनात्मक विद्युतीय क्षेत्र, यहाँ पे अनंत से बोल रहे हैं ना, तो आप सूरज पे मत चले जाइएगा, अच्छा चंद्रमा पे मत चले जाइएगा। अनंत से का यहाँ मतलब ये है
कि ये जो आवेशित वस्तु है इसका फील्ड जहाँ पे खत्म हो जाता है, जहाँ पे किसी पर अट्रैक्शन नहीं लगाता, रिपल्सन नहीं लगाता, आकर्षण विकर्षण नहीं लगाता, बल नहीं लगाता, बस विद्युत बल नहीं लगाया उस पॉइंट पे, उसको इन्फिनिटी आप मान सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी धनात्मक विद्युतीय क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अब समझिए कि 1 कूलम चार्ज है, इसको इन्फिनिटी से ला रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से ला रहे हैं। अब जब लाएंगे, लेकिन जैसे ही यह इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मारेगा, मान लीजिए यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रांग है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बाउंड्री में ये एंट्री मारेगा, ये जो चार्ज है इसके अंदर आएगा, वैसे ही ये क्या करना शुरू करेगा भैया, बल लगाना शुरू करेगा। ये नहीं चाहेगा कि वो मेरे फील्ड के अंदर आए, तो आपको क्या करना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में उधर से फोर्स लगाने पड़ेंगे। तो आपको इस पे इधर बल लगाना पड़ेगा, जो भी आप बल लगाओगे, अभी तो उसको आप एफ से दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो जो भी आप बल लगा रहे हो, अब इसको बल लगा के आप इधर लेते आइएगा तो विस्थापन होगा, तो बल लगाइएगा, विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट एस से दिखाते हैं, तो कार्य होगा तो आपकी एनर्जी लॉस होगी। वो एनर्जी कहाँ जाएगी, तो जो एनर्जी आपकी खर्च होगी इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, आप इन्फिनिटी से फोर्स लगा के इधर 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 लेते आइएगा, यहाँ तक लाए, तो यहाँ तक लाने में आपने जो काम किया, जितनी एनर्जी आपकी खर्च हुई, वह एनर्जी कहाँ गई, वह एनर्जी इस आवेशित जो 1 कूलम चार्ज वाला जो कण है, 1 कूलम आवेश को जो यहाँ ला रहे हैं बिंदु R तक लाने में जो किया गया कार्य आपने किया है, वो एनर्जी उस चार्ज पार्टिकल के पास स्टोर हो जाएगी। उसको फिर से छोड़ दीजिए, वो भाग जाएगा। मतलब वो जो पोटेंशियल एनर्जी था उसके पास, वो काइनेटिक एनर्जी में फिर बदल जाएगा। जैसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, तो हम जब किसी वस्तु को नीचे से उठा के ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आती है, स्थितिज ऊर्जा आता है। क्यों? क्योंकि हमको उस पर काम करना पड़ता है, तो हमारी एनर्जी उसके पास चली जाती है। एनर्जी बर्बाद नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो खत्म नहीं होता, वो सिर्फ फॉर्म चेंज करता है। तो हम जो काम करते हैं फोर्स लगा कर, डिस्प्लेसमेंट करके, वो एनर्जी उस वस्तु के पास चली जाती है, और जब वही वस्तु फिर नीचे आ जाती है तो किसी दूसरे पे काम करती है, उसकी एनर्जी फिर कहीं दूसरे रूप में परिणित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो इस पे बल लगा के विस्थापित करके उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम किए हैं, वो एनर्जी उस चार्ज के पास चली जाती है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज को, एकांक धनावेश को अनंत से किसी धनात्मक विद्युतीय क्षेत्र में निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का विभव कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि यहां तक लाने में किया गया कार्य, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहां तक लाने में किया गया कार्य यदि आपका 150 जूल है, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाना था तो आपको 150 जूल काम करना पड़ा। तो बताइए कि यदि बिंदु P तक लाना होता तो क्या इतना ही काम करना पड़ता, या इससे कम काम करना पड़ता, या इससे ज्यादा काम करना पड़ता? तो आंसर ये होना चाहिए कि इसे कम काम करना पड़ता। क्यों? क्योंकि जब यहां से इधर लाइएगा, यहां तक ही लाइएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, फोर्स आपको कम लगाने होंगे, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा है, स्ट्रांग है। तो आपको यहाँ इधर जैसे जैसे बढ़िएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको कंप्रेस करना होगा। आप ऐसे सोचिए कि एक दीवार है और दीवार में लंबी सी स्प्रिंग लगी हुई है, तो स्प्रिंग को शुरू में आप कंप्रेस कीजिएगा तो आसान होगा, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे मुश्किल होता चला जाएगा। तो कुछ उसी तरह की बात यहाँ पे हो रही है कि जैसे जैसे यहाँ से लाएंगे तो आसान तरीके से आएगा, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज्ड बॉडी आवेशित वस्तु के नज़दीक आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसके कारण आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होगी। तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी उस पार्टिकल के पास आएगी, यानी उस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, विभव ज़्यादा होगा। तो जो भी पॉइंट इधर होगा उसका पोटेंशियल कम होगा। 1 कूलम चार्ज को यहाँ तक लाइएगा तो काम कम करना पड़ेगा, यहाँ तक लाइएगा तो ज़्यादा करना पड़ेगा, और इसके इधर लाइएगा तो और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और इसके इधर लाइएगा तो और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब
अगर कोई आवेशित वस्तु है, कोई कण है, सॉलिड कण मान लीजिए ऐसा, तो यहाँ पे जो भी इसके करीब वाला पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और जो दूर होगा उसका पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो अब जरा इसे एक फॉर्मूला में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि इसको फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, धनावेशित वस्तु है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक पॉइंट है P, ठीक है, और इन्फिनिटी से हम Q चार्ज को स्मॉल q ले लेते हैं। कितना है? स्मॉल q चार्ज को या पॉइंट P तक लाना है, यहां तक लाना है। ठीक है, तो Q चार्ज को बिंदु P तक लाना है। अब कितना काम करना है, तो कार्य का अंग्रेजी वर्क होता है, तो हम उसको W से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो माना कि Q धनावेश को अनंत से बिंदु P तक, बिंदु P कहाँ है? धनात्मक विद्युतीय क्षेत्र में। बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना है? W है। इसलिए जरा समझिए कि Q चार्ज को लाए हैं। अब हम यहाँ 1 कूलम नहीं बोल रहे, Q चार्ज को यहां तक लाए हैं तो हमने W काम किया। इसलिए यदि 1 कूलम चार्ज लाए होते तो काम कितना करना पड़ता? W/Q। आराम से सोचिए कि चूंकि Q चार्ज को लाने में, ऐसे सोचिए Q आवेश को लाने में किया गया कार्य W है, तो 1 कूलम आवेश लाना होता तो काम कितना करना पड़ता? W/Q। और 1 कूलम चार्ज को, एकांक धनावेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है वही तो उस बिंदु का विद्युत विभव होता है। यानी W/Q ये क्या है? विद्युत विभव है। और विद्युत विभव को V से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो V बराबर क्या बना? W/Q। यानी इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाने में बिंदु P तक जो किया गया कार्य है वो कितना है? W/Q। तो ये हो गया किसी पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, अब यहां पे एक चीज नोट कर लीजिए कि विभव जो होता है, विभव अदिश राशि होता है। क्या होता है? विभव अदिश राशि होता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। इसके पास डायरेक्शन की बात हम नहीं करते, दिशा नहीं होती, तो इसके पास सिर्फ परिमाण होगा। वो परिमाण पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, मैंने बोला कि परिमाण निगेटिव हो सकता है, तो कई दफा मैंने बोला हुआ कि परिमाण पॉजिटिव नहीं होता, निगेटिव नहीं होता। लेकिन इस बात को जरा समझिए, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वह एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक या किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। और कार्य क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब दो सदिश के बीच का कोण 180 डिग्री होता है तो Fs cos थीटा याद होगा, cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो कार्य निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और जो निगेटिव होगा, आप यदि 10th में अभी हैं और 10th के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ ये, तो आपको बस इतना सा भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो प्रत्येक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे निगेटिव अगर चार्ज होता, मतलब ऋणावेशित वस्तु होती, ऋणावेशित कण होता, तो पॉइंट का जो पोटेंशियल होता वो माइनस में होता, निगेटिव होता। ठीक है, तो यहाँ पे V बराबर W/Q यानी किया गया कार्य बटा चार्ज। विभव क्या है? अदिश राशि होता है। अब इसके एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं। विभव का एसआई मात्रक, तो V बराबर W/Q। V बराबर क्या आ गया? W/Q। तो बताइए कि W कार्य है, तो कार्य कैसे मात्रक? जूल होता है, तो जूल होता है। और नीचे चार्ज है, तो चार्ज कैसे मात्रक? कूलम होता है। तो क्या हुआ? जूल प्रति कूलम। और जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, वोल्ट। ठीक है, तो विभव का दो मात्रक हुआ अभी, एक है जूल प्रति कूलम और दूसरा क्या है, वोल्ट। कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि 1 वोल्ट क्या है, या 1 वोल्ट को परिभाषित करें, तो आप कैसे कर सकते हैं, जरा सोचिए। 1 वोल्ट क्या है, ये एक प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर W/Q। तो ऊपर आप यदि 1 जूल काम हो 1 कूलम चार्ज को लाने में, तो 1/1 तो 1 ही होगा और जूल प्रति कूलम हो जाएगा ये। तो V बराबर 1 और जूल प्रति कूलम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल प्रति कूलम को ही हम वोल्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि 1 वोल्ट का मतलब समझिए जरा, यदि 1 कूलम चार्ज को, कितना, 1 कूलम चार्ज को अनंत से किसी धनात्मक विद्युतीय क्षेत्र में निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु का जो विभव होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट तक ले जाने में, किसी धनात्मक विद्युतीय क्षेत्र में निश्चित बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाए, तो जो है सो कि उस बिंदु का विभव क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से धनात्मक विद्युतीय क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये तो विभव के टाइप से हो गया। एक और टॉपिक है इससे रिलेटेड, विभवांतर। तो विभवांतर जब आप पढ़ लेंगे तो वहाँ से भी एक तरीका है 1 वोल्ट को डिफाइन करने का। तो हम लोग उस पर बात करें इससे पहले ये समझते हैं कि विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर और विभव ये दोनों एक दूसरे के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो ये क्या होता है, तो बड़ा आसान इसका सिंपल डेफिनेशन है। 2 तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो ये कि 2 बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मैंने सिर्फ विभव नहीं बोला, विद्युत विभव। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा हो रही है क्योंकि पोटेंशियल जो है ग्रेविटेशन में भी होता है और यहाँ भी होता है। तो वहाँ पे गुरुत्वीय विभव की बात करते हैं और यहाँ पे विद्युत विभव की बात करते हैं। वहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और डिफाइन करने का कुछ तरीका भी सेम है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि ये जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है, 2 बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बात कर रहा था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मान लीजिए कि इधर ये फील्ड है और इन्फिनिटी से आप किसी बिंदु P तक ला रहे हैं, अनंत से यहाँ तक, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है
वह 100 वोल्ट है। समझिए बात को। अब 100 वोल्ट का मतलब समझिए, वोल्ट का मतलब होता है जूल प्रति कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज को अनंत से यहाँ तक लाइएगा तो आपको 100 जूल काम करना पड़ेगा। वोल्ट को जूल बटा कूलम में देखिए ना, पढ़िए, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए आप। तो 100 वोल्ट का मतलब हुआ कि 1 कूलम आवेश को अनंत से यहाँ तक लाइएगा तो आपको 100 जूल काम करना पड़ेगा। अब मैं पूछूं कि यहाँ पे पॉइंट R है, अब इसका पोटेंशियल बताइए। तो ये तो आप बोल सकते हैं कि इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि अनंत से 1 कूलम चार्ज को यहाँ तक लाने में क्या कार्य अधिक होगा। तो मान लीजिए कि 150 वोल्ट है, मैंने मान लिया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 150 वोल्ट है, ठीक है। तो अब पूछा रहा है कि इन दोनों बिंदुओं का जो विभव है, इसके बीच का अंतर, विभवांतर क्या है। तो आप घटा दीजिए, विभव अदिश राशि है, सीधे घटा सकते हैं, वेक्टर अलजेब्रा इसमें लगाना नहीं है। तो 150 में 100 घटाइए, इन दोनों विभव का अंतर कितना है, 50 वोल्ट। तो विभवांतर क्या है, तो दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा चीज है कि दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है। मतलब दो बिंदुओं का जो विभव होता है, दो बिंदुओं का जो विद्युत विभव होता है, उसका जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वह पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल चीज है, लेकिन इसी को डिफाइन करने का एक और तरीका है। क्या, अभी आपको ये समझ में आ गया कि इन दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर को आप 50 वोल्ट बता सकते हैं, बता सकते हैं, बढ़िया है। लेकिन क्या हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते क्या कि 1 कूलम आवेश को धनात्मक विद्युतीय क्षेत्र में, 1 कूलम आवेश को धनात्मक विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। आप इसको लिखिएगा जरूर, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं, एक एकांक धनावेश को धनात्मक विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। समझिए इस बात को कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मैं आपसे पूछूं कि अनंत से आप यहां तक लाए हैं 1 कूलम चार्ज को, तो 100 जूल काम किए, तभी तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 जूल प्रति कूलम अर्थात 100 वोल्ट है। 1 कूलम चार्ज को अनंत से पॉइंट R तक लाइएगा तो 150 जूल काम करना पड़ेगा, तभी तो 150 जूल प्रति कूलम, जिसको आप 150 वोल्ट बोल रहे हैं। तो इन दोनों विभवों का अंतर कितना है, 50 वोल्ट। लेकिन मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन करूं कि यहां से आपको 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाना है, इन्फिनिटी से नहीं लाना है, आपको यहां से यहां तक ले जाना है, तो आपको कितना काम करना पड़ेगा बताइए। किसी धनात्मक विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो यहां से यहां तक ले जाने में काम कितना करना पड़ेगा सोचिए। तो कोई अगर इन्फिनिटी से यहां तक ला दिया है तो 100 जूल का काम कर दिया है, और इन्फिनिटी से आप यहां तक लाते हैं तो 150 जूल आपको करना पड़ता है। तो बात समझिए कितने का डिफरेंस है, 50। यानी यहां से जब यहां तक जाइएगा लेके उस 1 कूलम चार्ज को, तो आपको 50 जूल का ना काम करना पड़ेगा। तो 50 जूल ना हुआ 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हुआ, 50 जूल प्रति कूलम, या अर्थात 50 वोल्ट। तो विभव हो या विभवांतर हो, दोनों का ऐसा ही मात्रक सेम है, जूल प्रति कूलम, ठीक है। और दोनों ही अदिश राशि हैं, बशर्ते आप इसको जो मैंने सिंपल बोला था, दो बिंदुओं की विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, या मैंने दूसरा वाला डेफिनेशन मिला, दोनों ही आसान है, समझने का प्रयास कीजिए। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि इधर कोई स्टेशन है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्टेशन A है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे ये स्टेशन C है मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक का किराया 150 रुपया है। समझिए इस बात को, वहां से आइएगा यहाँ तक तो 150 रुपया किराया है, यहाँ से यहाँ तक आइएगा तो 100 रुपया किराया है। तो आपको कहा जाए कि यहाँ से यहाँ ले जाना है, कोई वाहन आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाती है, तो कितना किराया लगेगा, तो 50 रुपये ना लगेगा जी, कि 150 रुपये ले लेगा। 150 रुपये यहाँ से यहाँ तक है,
यहाँ से यहाँ तक लाएगा तो कोई 100, तो कोई आपको वहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया तो 100 ले लिया है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो अभी आपको यहाँ से यहाँ तक आना, तो यहाँ से यहाँ तक का 50 रुपये ना लगेगा, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक का तो पूरा 150 है, तो 100 तो आपने यहाँ पे दे दिया और यहाँ से यहाँ तक 50 बचा, तो वही देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितना काम आप यहाँ पे इन्फिनिटी से यहाँ तक कर चुके होते हैं, उसके बाद का कार्य जो है यहाँ से यहाँ तक लाने में करना पड़ता है, और वही दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो ये बड़ी आसान चीज़ है। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें, विभवांतर की बात करें, तो थोड़ा सा फॉर्मूला हो सकता है आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है वो हमारा एक पॉइंट हमारा 1 है और ये पॉइंट 2 है, ठीक है। तो पॉइंट 1 का जो पोटेंशियल है उसको ऐसे कर दीजिए, v बराबर होता है W/Q, तो v1 बराबर W/Q ऐसे कर दीजिए। अच्छा, दूसरे पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, v2 बराबर W2/Q, v बराबर W/Q होता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि विभवांतर, तो विभवांतर का मतलब क्या हो गया, v2 माइनस v1, दोनों की हो का अंतर, तो आप घटा दीजिए W2/Q माइनस W1/Q, तो Q का एलसीएम क्या हो जाएगा Q, और यहाँ पे क्या होगा W2/W1, और यहाँ पे v2 माइनस v1। तो दो बिंदुओं का इहो का अंतर है, तो उसका चेंज होता है, मतलब माइनस है, मतलब उसका अंतर बताना है, तो डेल्टा भी लिख सकते हैं। डेल्टा किसका सिंबल होता है, चेंज का, परिवर्तन का, और v किसको रिप्रेजेंट करेगा, विभव को। W2 माइनस W1, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेल्टा W/Q। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पे विभवांतर को कि डेल्टा V बराबर डेल्टा W/Q, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको मिले विभवांतर का फॉर्मूला तो कंफ्यूज मत होइए। आप जो ये V बराबर W/Q याद रखते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये विभव का है और ये वाला विभवांतर का है, दोनों देखेंगे तो सेम टाइप का है। यहाँ पे डेल्टा लगा है क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं जिनके चेंजेस का वर्क डन है, चेंजेस का कार्य है, और यहाँ पे परिवर्तन का विभव है, अंतर है। चलिए इसमें एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ कि 0.10 कूलम आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु ए तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे ए है जिसका विभव है 135 वोल्ट, और एक पॉइंट यहाँ बी है जिसका पोटेंशियल है, जिसका विभव है 15 वोल्ट, ठीक है। और चार्ज है 0.10, जो आवेश है वो दिया गया है Q बराबर 0.1 कितना। अब इतना चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, तो आपको बताना है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप एक तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा V बराबर डेल्टा W/Q। तो डेल्टा V क्या होता है, विभवांतर। तो दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर कितना है, तो 135 और 15 का अंतर घटा लीजिए, V2 माइनस V1, तो क्या हो जाएगा, 135 में से 115 घटा लीजिएगा तो क्या आएगा, 120 वोल्ट। डेल्टा W, ये आपको कार्य तो निकालना है, कितना काम करना पड़ेगा। Q चार्ज कितना है 0.10, ये भाग भी इधर आएगा तो गुणा में, 120 गुने 0.1 बराबर डेल्टा W। पॉइंट के बाद 0 हटा के दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना में जाएगा, तो फिर इधर क्या जाएगा 12। 120 में 120 ही होगा, एक अंश दशमलव दीजिएगा, और चूंकि यह कार्य है तो मात्रा क्या होगा, जूल, तो क्या हो जाएगा 12 जूल बराबर डेल्टा W, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो 12 जूल काम करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक 0.10 कूलम चार्ज को B से A तक लाने में, ठीक है। या यदि आप परिभाषा के तौर पे समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने आपको विभवांतर की परिभाषा क्या बताई थी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक क्या बोलते हैं, एक कूलम चार्ज को ले जाने में क्या है, विभवांतर कहलाता है। तो पहले आप विभवांतर निकाल लीजिए डेल्टा V, तो आएगा कितना
V2 माइनस V1 कर लीजिए, मतलब एक दूसरा भी हो और एक पहला भी हो, तो 135 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा 120 वोल्ट। अब ये विभवांतर है, तो विभवांतर की परिभाषा से समझिए कि क्या कहता है कि एक कूलम चार्ज को यहां से यहां तक ले जाइएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाइएगा, तो वो किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो 120 वोल्ट को ऐसे लिखिए, पहले 120 जूल प्रति कूलम। इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक यदि एक कूलम चार्ज को ले आते हैं तो आपको 120 जूल काम करना पड़ेगा। तो ऐसे सोचिए कि चूंकि एक कूलम आवेश को बी से ए तक ले जाने में आपको 120 जूल काम करना पड़ रहा है, इसलिए 0.1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 120 और गुणे 0.1, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, यहां से भी कितना आ जाएगा 12 जूल। ये बात आपको समझ में आ रही है? जैसे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर गुना भाग क्या, तो ऐसे सोच लीजिए, यहाँ पे अगर कोई पूर्णांक वैल्यू होता ना तो आपके लिए आसान होता कि एक कूलम चार्ज को ले जाने में 120 जूल काम करना पड़ा, तो 5 कूलम होता तो क्या दिक्कत होता, तो 5 कूलम चार्ज को ले जाएगा तो 120 गुना 5 करते ना। तो ऐसे सोचिए कि एक कूलम चार्ज को ले जाने में किया गया 120 जूल है, तो 0.1 कूलम चार्ज को यहाँ से तक ले जाने में उतना से गुना हो जाएगा, 12 जूल आ जाएगा। तो आप वहाँ परिभाषा की अगर आपको समझ है तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो फॉर्मूला है यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन, कार्य, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो आप इन फॉर्मूला को, इन कॉन्सेप्ट को याद रखिए और इन पे जो भी क्वेश्चन बेसिस है, आधारित है, उनको आप सॉल्व कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।